तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? पढ़ो। संज्ञा। पढ़ो, परिभाषा क्या है संज्ञा की, किसे कहते हैं संज्ञा? पढ़ो, कौन पढ़ किसी रहा है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये पूरी लाइन में, इस पूरे वाक्य में कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनका तुम्हें अर्थ नहीं पता? है कोई शब्द? बोलो। हाँ, अवस्था। अवस्था, ठीक है। और नेक्स्ट वन? अवस्था। अवस्था। उसने कुछ और बोला था क्या? सेम ही है, अभी समझाऊंगी, ठीक है? अवस्था। अरे सब एक ही वो बोले जाओगे, दूसरा कोई और शब्द ऐसा है? एव। है? एव। एवं। एवं और की तरह इस्तेमाल करते हैं, और तथा लगाते हैं ना, ऐसे एवं। और कोई? हाथ क्या क्लियर हो गया मोनल का डाउट तो? बोलो, कोई शब्द ऐसा है? वस्तु क्या होती है पता है सबको? वस्तु क्या होती है पता है? व्यक्ति। व्यक्ति पता है सबको क्या होता है? और स्थान? स्थान किस किस को पता है क्या होता है? भाव क्या होता है? किस किस को पता है भाव? निष्ठा पता है भाव क्या होता है? हाँ, तो मैं और क्या पूछ रही हूँ बेटा? मैं यही तो पूछ रही हूँ, यही तो पूछ रही हूँ बेटा, कि नहीं है, नहीं जिसका मीनिंग पता बताओ। तो भाव का मीनिंग नहीं पता तो बोलना है कि नहीं, नहीं पता। ठीक, नेक्स्ट। और कोई शब्द? ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार डेफिनेशन कोई और पढ़ो अच्छे से एकदम। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, पहली चीज संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं किसी भी नाम को, इतना समझ लो शॉर्ट फॉर्म में। ये चीज हमें, संज्ञा जब भी लिखा आ जाए समझ जाना कि नाम पूछ रहा है। ठीक, किसका नाम? किसी वस्तु, वस्तु यानी के कोई भी चीज, सामान। ठीक, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कोई इंसान। इंसान, ठीक है, किसी भी इंसान का नाम। स्थान मतलब किसी जगह का नाम। जगह का नाम। भाव मतलब, भाव मतलब भावना, किसी भी भावना का नाम। किसका नाम? भावना का। भावना समझते हो? देश। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की भावना नहीं। कौन भावना? फीलिंग्स, ठीक है। अवस्था, पोजीशन। पोजीशन। हाँ कह सकते हैं। कल मैंने एक वर्ड, जब हम पढ़ रहे थे, नाउन पढ़ रहे थे, नाउन की क्लास में एक वर्ड आया था स्टेट, जिसका मीनिंग तुम लोगों को नहीं पता था। उसका मीनिंग समझाया था मैंने, तो वो समझ आया था? बोलो, नहीं आया तो तुम बोलो नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। नहीं याद वो भी बोलो, किसी को भी याद नहीं है, कॉपी लिख के बंद कर दी बस। यश, रिवीजन नहीं की? किसी को भी नहीं पता स्ट्रेट का मीनिंग क्या था? बोलो, मैंने नाउन जब कराए थे तुम्हें वर्ड कराया था स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, कोई भी अवस्था, ठीक है। अवस्था मतलब कोई भी पोजीशन। पोजीशन इन द सेंस कि कोई भी किस स्थिति में है। स्थिति वर्ड से याद आ रहा है? यस। है ना? जैसे अवस्था, जल की, कोई जल की जो ठोस अवस्था होगी कौन सी होगी? ठोस समझते हो? आइस। हाँ, थोड़ा समझते हैं। ठोस क्या होता है? हार्ड। कठोर। ठोस मतलब कठोर। तो पानी की जो अवस्था होगी, स्थिति होगी ठोस में, कैसी होगी? क्या होगी? बर्फ। बर्फ होगी। बोलो, क्लियर हुआ अवस्था? यस। हमारी क्लास में बैठने वाले जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे 12 से 16 साल की उम्र के हैं, है ना? ये कौन सी अवस्था होती है? टीनेज। हाँ, तो हमें इसमें सिर्फ अवस्थाएं बतानी है कि किस अवस्था में है वो, किस स्थिति में है, ठीक है। चलो, समझ आए अब सारे शब्द?
तो किसी व्यक्ति किसी वस्तु यानी कि किसी चीज या सामान के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, ठीक है निष्ठा, किसी स्थान यानी कि जगह के नाम को, किसी भाव यानी कि फीलिंग या भावना के नाम को, एवं मतलब और अवस्था यानी कि किसी स्थिति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब डाउट है किसी को? नेक्स्ट आ जाओ। भेद का मतलब क्या होता है? दीवा कितनी तरह का है? क्या यश, भेद का मतलब क्या होता है? मैन तरह के, मतलब कोई चीज कितनी तरह की है। आवाज नहीं आ रही बेटा। मैन कोई चीज है ना जितनी तरह की है वो। हाँ, कोई चीज कितनी तरह की है। भेद मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, वर्गीकरण करना उनका, या उनके अलग अलग प्रकार लिखना या बताना कि कितने प्रकार की है। भेद मतलब प्रकार। निष्ठा, प्रकार का मतलब पता है ना क्या होता है? कितने टाइप्स की है वो, ठीक? तो कितने टाइप्स की होती है? हमने नाउन करे थे जब, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। संज्ञा भी 5 तरह की होती हैं, लेकिन जो हमने किया था क्या, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, वो दोनों ही जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? मैम चौवन नाउन। हाँ बोल सकते हैं, बट चलो देखते हैं, डिटेल में करेंगे तो समझ आएगा तुम लोगों को, ठीक है? आगे चलो। तो मेन कौन कौन से होते हैं? 3 भेद। तो कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो उसके और भी 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2 भेदों में होती है, 2 और प्रकार होते हैं उसमें। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समयवाचक। ठीक है, क्लियर? डाउट है इसमें किसी को? नहीं। कुछ पूछना है? कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो? तरुण, कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना? ठीक है, नोट डाउन करो इसे। चलो देखो, डेफिनेशन पढ़ो। पहला भेद कौन सा है हमारा? कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध का मतलब पता है? किसी को भी नहीं पता? यश? मैम जिससे हमें पता चलता हो। क्या? पता चलता हो। हाँ, जिससे हमें पता चलता हो या जो जानकारी देते हो। लिख लो बोध का मीनिंग, जो जानकारी देते हो, ठीक है? अब कौन सी जानकारी देते हो हमें? वो किस वह संज्ञा शब्द, कौन से संज्ञा शब्द? जो किसी विशेष, तो ये कैसे नाम होंगे? विशेष यानी कि स्पेशल नेम, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम कौन से नाउन में आते थे? प्रॉपर नाउन में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, अगर एग्जाम में थोड़ा सा अगर कभी भूल जाओ तो उससे रिलेट कर लेना, ठीक है? विशेष नाम होते हैं। कौन से विशेष नाम होते हैं? किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के, और आगे समझ आया? डाउट है? नहीं। किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, अथवा का मीनिंग पता है? निष्ठा, अथवा का मीनिंग पता है बेटा? नहीं पता? और नहीं, गलत है। मौनिक, अथवा का मीनिंग? या हाँ, या तो वो व्यक्ति का नाम होगा, व्यक्ति की संज्ञा होगी, या फिर स्थान का नाम होगा। गॉट इट? तो उदाहरण के लिए हमने कुछ लिए हैं नाम, कुछ संज्ञा लिए हैं, पढ़ो। राहुल, गंगा, आगरा, हिमालय, भारत। तो किसी व्यक्ति के नाम में राहुल आ सकता है, राहुल आ जाएगा, मौनिक आ जाएगा, यश आ जाएगा, सिमरन आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी इंसान का नाम। गॉट इट? गंगा, क्योंकि ये विशेष नाम है। नदियां अगर होता, नदी होता, तो नदी तो कोई भी नदी हो सकती है ना,
लेकिन गंगा एक विशेष नदी का नाम है जो कि सिर्फ एक ही नदी का नाम है, किसी और नदी का नाम नहीं है, राइट। तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, आगरा। निष्ठा क्या लिख रही हो, आगरा। पहले समझो बाद में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय। हिमालय। हिमालय बहुत, पूरे हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पर पहाड़ है ना। तो सब अलग अलग जगहों पे पहाड़ है और अलग अलग जगहों का सबका नाम हिमालय है, नहीं ना। हिमालय एक पर्टिकुलर रेंज है पूरी, है ना, हिमालयस की, पता है ना, पढ़ा है ना सोशल साइंस में, ठीक। भारत देश का नाम है, किसी एक विशेष देश का नाम है, सारे देशों का नाम तो भारत नहीं है, ठीक। समझ आया, डाउट है? अगर मैं इसमें एक और नाम जोड़ूं, पढ़ो। लाल किला। तो लाल किला एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों होगा, रीजन दो मुझे। कौनिक क्या रीजन है, क्यों होगा? क्योंकि दीदी वो एक विशेष नाम बता रहे हैं, एक जगह कैसा? का। हाँ, ये एक विशेष इमारत का नाम बता रहे हैं ना, बिल्डिंग है ना वो एक तरीके की, किला एक, ठीक है, एक किला है ना विशेष, लाल किला बहुत सारे थोड़ी हैं, ठीक। किसी का अगर डॉग है, कुत्ता है किसी के पास पेट, और उसका नाम टॉमी है, तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, बताओ? हाँ, क्यों होगी निष्ठा, रीजन? क्योंकि दीदी ये व्यक्तिवाचक है। हाँ व्यक्तिवाचक तो है, लेकिन क्यों है मोनल, क्यों है? क्योंकि दीदी वो किसी का नाम है। हाँ देखो, अगर मैं नॉर्मली बोलती डॉग या कुत्ता तो वो एक जनरल वो हो जाता कि भाई उसमें बहुत सारे कुत्ते आ जाते, कौन सा है स्पेशल, कुछ नहीं है, विशेष तो कुछ नहीं है ना उसमें। लेकिन टॉमी, यहाँ पे सिर्फ उस टॉमी की ही बात हो रही है, विशेष नाम हो गया ना, फिर वो किसी विशेष कुत्ते का नाम है ना फिर वो, ठीक। क्लियर हुआ? और कोई डाउट है किसी का, पूछना है कुछ, कुछ समझ ना आया हो इसमें? हाँ लावण्या। दी डॉग भी तो एक व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, उसका रीजन ये है, ये एक शब्द, क्या शब्द है ये? विशेष। तो कुत्ते तो सारे कुत्ते कुत्ते हैं, लेकिन टॉमी जो है वो एक विशेष नाम है ना उनमें से किसी एक का। क्लियर हुआ? यस। डाउट है? और कुछ पूछना है किसी को? समझ आया? तरुण, आराध्या, डन? ठीक है, नोट डाउन करो इसे सब। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, पढ़ो अगली परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा। पढ़ो इसकी परिभाषा पढ़ो। वे संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, कौन से होते हैं? संपूर्ण मतलब निष्ठा, संपूर्ण का मतलब बेटा? नहीं पता। हाँ नहीं पता दीदी, नहीं पता। नहीं पता। संपूर्ण मतलब सारे, ठीक है, पूरे, ठीक है, लिख लो जिसको नहीं पता। पूरे, सारे, ऑल होते हैं ना, ऑल, वही है ये। जाति मतलब, जाति मतलब बोलो, आंसर तो करो, यस नो का। तरुण? किसी चीज की जाति होना। हाँ लेकिन जाति मतलब क्या? जैसे घोड़े। हाँ घोड़े, घोड़े। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल, बोल बेटा, कोई बात नहीं, क्या पता सही बोल रहे हो। उस दिन भी तूने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था जब ये लोग तुझ पे हंस रहे थे, याद है? तो इसलिए कॉन्फिडेंस ला अपने अंदर और बोल फटाफट। हॉर्स। इंग्लिश पढ़ते हैं हम, फिर घोड़े। घोड़े, ठीक है, लेकिन जाति मतलब क्या? जाति मतलब
किसी एक पूरे समूह को दिखाने वाला। समूह समझते हो? समूह समझते हो? क्या मतलब होता है समूह? समूह मतलब पूरा ग्रुप। जाति या समूह, जाति लिख लो, समूह लिख लो, और या फिर क्या लिखोगे जिसको उसमें हिंदी में भी याद ना रहे, वो ग्रुप लिख लो। ठीक है, क्लियर? अब इसे समझो। वह संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण यानी कि पूरी जाति का बोध यानी कि जानकारी देते हैं, जानकारी कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। गॉटेड? उदाहरण, पहला उदाहरण पढ़ो आराध्या। पहला उदाहरण क्या है? उदाहरण पहला, पुलिस। पुलिस। अब पुलिस जो शब्द है वो जातिवाचक में क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है मुझे? बोलो आराध्या, बताओ क्यों आ रहा है? क्योंकि पुलिस हम पर्टिकुलर एक किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे। पुलिस एक समूह है जो हमारे लिए हमारी रक्षा करता है, हमारे हितों की, है ना? तो वो एक पूरे ग्रुप का नाम है, पूरे एक समूह का नाम है। ठीक, अगला भीड़। सपोज हम बाजार में गए हैं तो कोई एक इंसान है बाजार में, पूरा बाजार खाली है, बस एक इंसान है, वो भीड़ हो सकता है? भीड़ मतलब ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग जब होंगे तो पूरे समूह को डिनोट करने के लिए या पूरे समूह को संबोधित करने के लिए क्या यूज करेंगे? भीड़। क्लियर? अगला, मैंने अभी जब समझाया था तो मैंने अभी बताया था कि जातिवाचक संज्ञा में ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों संज्ञा आती हैं। तो द्रव्यवाचक यानी के मटेरियल नाउन्स कराए थे, तो मटेरियल नाउन्स जब कराए थे तो उसमें ये चीज समझाई थी कि सोना, चांदी, लकड़ी, ये सब चीजें जिससे कि कोई नई चीज बनती है, तो वो किस में आते हैं? किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे और इंग्लिश में मटेरियल्स नाउन, है ना? तो सोना, लकड़ी, चांदी, वही एग्जाम्पल लिए हैं मैंने तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन करो। वैसे किसी को डाउट है और कुछ पूछना है? कोई शब्द? हाँ यश। जैसे हरियाणा पुलिस होगी वो। हरियाणा पुलिस अगर, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस अगर बोला जा रहा है तो हरियाणा पुलिस क्या सिर्फ एक पुलिस वाले को बोला जा रहा है? नहीं, फिर किसको बोला जा रहा है? पूरे एक समूह को बताया जा रहा है ना। हाँ, हरियाणा पुलिस में किसी एक, कोई एक पर्टिकुलर पुलिस वाला है, अगर उसका नाम है तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई एग्जाम्पल नाम बोलो। रमेश। हाँ, रमेश शर्मा पुलिस वाला एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया, तो वो आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। समझ आया? क्लियर है? चलो नोट कर लो फटाफट से, और अगर किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो। क्लियर है ना इतना? ठीक है, इसके दोनों पार्ट्स जो हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक करते हैं, फिर हम इसे नोट करो पहले। पढ़ो नेक्स्ट डेफिनेशन। क्या है हमारा टॉपिक? क्या चल रहा है? है ना? अब जातिवाचक संज्ञा मैंने अभी बताया कि हमारा जो जातिवाचक कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन हिंदी में मिक्स हो जाता है, एक ही में आ जाता है जातिवाचक संज्ञा में ना। तो अब पढ़ो, परिभाषा पढ़ो कोई। आराध्या तुम पढ़ो परिभाषा, स्टार्ट करो। वह शब्द जो किसी तेज बोलो आराध्या, सुनाई नहीं दे रहा। वह शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, समूहवाचक तरुण परिभाषा पढ़ो। वह शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध कराना यानी कि जानकारी देना। ठीक है, बोध कराना यानी कि जानकारी देना। किसकी जानकारी देना? अब द्रव्यवाचक होंगे तो वो किसी द्रव्य या फिर पदार्थ की जानकारी देंगे। द्रव्य और पदार्थ पता है? हाँ, द्रव्य नहीं पता। पदार्थ पता है? यस। रॉ मटेरियल किया था हमने। हाँ किया था।
वही है द्रव्य, जिससे हम कोई नई चीज बना सकते हैं बिना उसमें कुछ मिक्स करे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा है? वह शब्द या वह नाम, वह संज्ञाएं जो किसी द्रव्य या अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ठीक, उदाहरण इसके, उदाहरण दो इसके कुछ। सोना, नहीं, एक ही को रिपीट करते रहोगे। लकड़ी, हाँ, लकड़ी अभी वैसे मैंने लिखवाया था। कुछ नया? गन्ना, क्या? गन्ना, दूध हो सकता है? क्यों हो सकता है? रीजन? दीदी उससे दही बन सकता है और पनीर भी बनता है। बिल्कुल सही। घी हो सकता है? हो सकता है। क्यों दीदी? क्यों? घी में और चीजें मिला के हम नई चीजें नहीं बनाते? बनाते हैं ना। फिर और बताओ, और कोई ऐसी चीज का नाम या कोई ऐसी वस्तु का नाम जो कि द्रव्यवाचक में हम लिख सकते हैं? सोना, चांदी, लकड़ी, कोई नहीं बोलेगा। अब रटे रटाए उदाहरण तो मुझे दिए जा रहे हो, सोच रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। वेरी गुड, है ना? दी कांच, कांच, हाँ, कांच हो सकता है। और कोई? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 3 उदाहरण काफी है, समझ आ गया ना? या और उदाहरण दो, बोलो। बाकी तुम्हारे वो फेवरेट वाले भी लिख ही देती हूँ। सोना, चांदी जो सबसे ज्यादा महंगे हो रहे हैं, और तीसरा क्या था? लकड़ी। जी गन्ना। अरे ले भाई, गन्ना भी लिख दिया। और चलो अब समूहवाचक पे आ जाते हैं। समूहवाचक, समूह मैंने अभी बताया था, क्या अर्थ होता है समूह का? ग्रुप, ग्रुप, हाँ, समूह मतलब ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे शब्द या ऐसे नाम, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाम जो कि क्या बताते हैं हमें? समूह सॉरी, कौन समूह? कैसे समूह का नाम बताते हैं किसी, तो वो क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दो। परिवार, वेरी गुड, परिवार। नेक्स्ट, और कोई? सब अपना अपना एक एक उदाहरण दो। चलो यश, उदाहरण। सोच रहा हूँ। है? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? अच्छा, क्लास खत्म होने से पहले सोच लोगे? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, मोनिक। गुच्छा, गुच्छा, चाबी का, हाँ, चाबी का गुच्छा, पूरा बोलना पड़ेगा ना। चाबी का गुच्छा। ठीक है, लेकिन हम अभी ये सब ना इंग्लिश में जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत इजीली हम निकाल पाते हैं। अभी हमें ऐसे, मुझे तुम्हें वो कराने हैं जो कि तुम्हारे वाक्यों में आएंगे और तुम नहीं पकड़ पाओगे कि वो एक जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा क्या होती है? कक्षा, क्लास। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पूरे क्लास को पूरे सारे स्टूडेंट के ग्रुप को दिखाने के लिए हम क्लास बोल देते हैं या कक्षा बोल देते हैं। ठीक। संसार, संसार क्या होता है? पता है संसार क्या होता है? दुनिया। जैसे अभी मैंने भीड़ बताई थी कि बाजार में अगर एक ही इंसान है तो वो भीड़ नहीं हो सकता। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो तो क्या वो संसार हो सकता है? नहीं हो सकता। और बताओ कुछ। टीम, टीम हो सकता है। ये रट रखा है नाउन वाले टॉपिक से। नेक्स्ट, नया, कुछ नया। जैसे अभी मैंने पुलिस का दिया था उदाहरण, उसके अलावा कोई उदाहरण फटाफट बताओ। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर हो सकता है। क्या हुआ यश? डॉक्टर सुनते ही ऐसे, इंजीनियर, ऐसे एकदम टेंस क्यों हो गया? क्या हुआ? कुछ पूछना है? डॉक्टर हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है यश?
आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैम डॉक्टर मतलब बहुत सारा होता है। डॉक्टर मतलब? मैम बहुत सारा होता है ना, ये जरूर। हाँ, डॉक्टर एक प्रोफेशन है ना, ऑक्यूपेशन है एक कैसा, जो कि सारे ही डॉक्टर्स को डिफाइन करता है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो स्किन का डॉक्टर हो, ठीक है, चाहे वो हमारा कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, जो महिलाओं का इलाज करते हैं, स्किन वाला डॉक्टर हो, डर्माटोलॉजिस्ट हो, या फिर कोई हमारा ऑर्थोलॉजिस्ट हो जो हड्डियों का इलाज करते हैं, है ना, सारे ही क्या हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन इन सबको बताने के लिए एक शब्द हमने चुन लिया, डॉक्टर्स। आँख के डॉक्टर भी होते हैं। है आँख का डॉक्टर। ये चश्मा जो लगाया हुआ है, ये किसने लगाया? डॉक्टर ने। फिर वो कौन सा डॉक्टर था? आँख के। फिर ये कैसा क्वेश्चन था? हाँ, अब बोलो, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? पक्का क्लियर है? शब्दों से पहचान पाओगे कि कौन से समूहवाचक में आएंगे और कौन से जाति द्रव्यवाचक में आएंगे? क्लियर? ठीक है, नोट डाउन करो इसे सब। तो अब क्या करेंगे हम? कौन सी संज्ञा करेंगे? परिभाषा पढ़ो। भाववाचक संज्ञा। वो संज्ञा शब्द जो किसी वो क्या पढ़ रही हो? देखो पहले क्या लिखा है वो पढ़ना है बेटा, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना। पढ़ो। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, अब इस पूरी परिभाषा में सिर्फ दो शब्द तुम्हें नजर आ रहे होंगे जिनका अर्थ तुम्हें नहीं पता, अवस्था और भाव। भाव का अर्थ भी तुम्हें पता होगा क्योंकि जब हमने करा संज्ञा किसे कहते हैं तो उसी में मैंने भाव का अर्थ बता दिया था। क्या था भाव का अर्थ? कौन बताएगा? इमोशंस, फीलिंग। भावनाएं। ठीक। अवस्था, अवस्था का अर्थ किसी को पता है? बोलो। जी, कोई स्थिति या फिर स्टेट। अवस्था मतलब कोई भी स्थिति, ठीक है। चलो पहले कुछ उदाहरण दो, ये पहले समझा देती हूँ मैं तुम्हें, फिर उदाहरण करते हैं, ठीक है। तो वह संज्ञा शब्द, संज्ञा मतलब क्या होता है निष्ठा? संज्ञा मतलब क्या होता है? कोई नाम। कोई भी नाम, ठीक है। तो वह संज्ञा शब्द कोई भी ऐसा नाम जो किसी अवस्था का नाम हो, अथवा मतलब क्या होता है? पीहू, अथवा का मतलब? अथवा का मतलब मुंह से बोलो और तेज बोलो, गर्दन नहीं हिलानी। नहीं पता। और किसी को पता है अथवा का मतलब? और किसको नहीं पता? तान्या, अथवा का मतलब? वो और नहीं, गलत है। अथवा का अर्थ क्या होता है बताओ? या। अथवा का अर्थ लिखो जिसको नहीं आता। अथवा मतलब या। जैसे हम लिखते हैं ना, हमारे जब हमारा प्रश्न हम क्वेश्चन आंसर लिखने करने शुरू करते हैं, क्वेश्चन पेपर जैसे ही हमारे पास आता है तो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता ना, एक प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और बीच में लिखा होता है और या फिर अथवा, कि या तो ये वाला प्रश्न करना है या ये वाला प्रश्न करना है। ऐसे ही आता है ना, ऐसे ही आता है ना। तो अथवा का अर्थ क्या होता है? या। लिखो, जिसको भी नहीं पता मीनिंग लिखो, इसका अर्थ लिखो इसका फटाफट से। और इंग्लिश में इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, क्या वर्ड यूज करते हैं? और। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको ये परिभाषा समझ आई पूरी? भाव का अर्थ पता है ना, सबको पता है। भाव मतलब फीलिंग्स, भावनाएं हमारी, ठीक। तो हमारी उन भावनाओं के नाम या फिर किसी अवस्था यानी कि स्थिति के नाम, एग्जाम्पल दूंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा जिसको भी ये शब्द का मीनिंग नहीं पता, ठीक है। जो कि बोध कराते हैं। बोध मतलब जानकारी देते हैं हमें। किस चीज की जानकारी देते हैं?
भाववाचक किस चीज की? हमारी भावनाओं की, हमारी अवस्था की, हमारी स्थिति की। तो वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए बोलो, क्या होंगे उदाहरण? सब एक एक उदाहरण देंगे अपना अपना, ठीक है? यश से स्टार्ट करते हैं। यश। गुस्सा। हाँ ठीक है, गुस्सा। अगला उदास। उदास, ठीक है। नेक्स्ट रोना, रोना, रोना एक क्रिया है, पर हाँ वो उसमें आ जाएगा। और कोई? खुश। और कोई? हंसना, और हंसना भी क्रिया है। और हंसना क्रिया है और हंसी संज्ञा, हाँ, हंसी संज्ञा है। हंसी लेकिन लिखते नहीं है, बट लिख दिया है मैंने। चलो बोलो। दर्द, दर्द, वेरी गुड। और कोई? ये सब तो तुम्हारे भाव के नाम हो गए, भाव संज्ञा हो गई हमारी, ठीक। अब अवस्था बताओ, अवस्था कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसे ही सब जैसे अभी बताया, ऐसे ही एक एक सब बता दो तो उसमें उदाहरण पूरे हो जाएंगे। यश, एन एग्जाम्पल। मोनिक, पीहू, कोई किसी उलझन में हो, ऐसी स्थिति। तो उसको कौन? हाँ राध्या। ये गरीबी, हाँ गरीबी, वेरी गुड, कल कराया था, परसों मैंने। अगला, ये सब क्या है? उदाहरण है किसके? भाव के, ठीक है। नेक्स्ट, गरीबी के अलावा किसी को भी याद नहीं है? इतने सारे थे। बचपन एक स्थिति है, बचपन एक स्थिति है ना, एक सिचुएशन है, एक भावना है, ठीक है। सपना, सपना भी एक स्थिति है जो सोने के बाद पैदा होती है, ऐसी स्थिति है ना। और क्या होगा? बोलो। और कोई एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल? कोई और एग्जाम्पल भी तो दो ताकि तुम्हें क्लियरिटी मिले। बोलो। ज्ञान आ सकता है, ज्ञान, तेज बेटा सुनाई दे रहा। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान इसमें नहीं आएगा। और कोई? एटलीस्ट उसने कोशिश तो करी, तुम लोग भी करो थोड़ी सी। बोलो। हाँ तरुण। दी ममता। वेरी गुड, ममता। दीदी इसमें ईमानदारी आएगा? ईमानदारी एक विशेषण है, तो हम वो इसमें नहीं लिखेंगे। वो एक खूबी है किसी की, स्थिति नहीं है ना। जी। ये नोट कर लो। फिर अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना कि संज्ञाएं कौन सी होंगी और भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होंगी और अवस्थावाचक संज्ञाएं कौन सी होंगी भाववाचक में, है ना। अवस्था कौन सी होगी और भावना कौन सी होगी। भावनाओं के नाम तो आराम से तुम फिर भी लिख लोगे, लेकिन तुम्हें अवस्थाएं समझ नहीं आ रही है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम और करेंगे और साथ में क्या करेंगे, संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा में बदलना सीखेंगे, कैसे बदलेंगे, ठीक है। ठीक है दीदी।
चलो नोट करो इसे। अब पढ़ो, प्रश्न पढ़ो सब। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलो। तो क्या करना है हमें? जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा याद है क्या थी? कौन बताएगा जातिवाचक संज्ञा क्या थी? बिना पेज पलटे बताओ, जैसा आता है बताओ ना, तभी तो पता चलेगा कितना दिमाग में रहा, कितना बाहर निकल गया। कौन बताएगा? आराध्या याद है? बोलो। यश, तरुण, बेटा इंग्लिश क्लास थोड़ी चल रही है, कॉमन नाउन बता। जातिवाचक संज्ञा क्या है? बता जातिवाचक संज्ञा क्या है? बोल बेटा, जो आता है जातिवाचक संज्ञा के बारे में वो बोल। तूने जो बोला वो सही है, बस उसको हिंदी में बोल। एक बार याद कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो मैंने क्या बोला है, जो जितना पता है, एक शब्द भी पता है ना उस बारे में, तो एक शब्द बोलो। हाँ राधिया तुम बोलो। ये जातिवाचक संज्ञा किसी की जाति, जैसे राधिया और थोड़ा सा धीरे बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो। दी जातिवाचक संज्ञा किसी की जाति, जैसे पुलिस, हम किसी प्रॉपर किसी का नाम नहीं ले रहे तो पुलिस में हम सारी पुलिस आ जाते हैं। ये तो तुमने एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है, बट हाँ अभी मैंने मतलब अभी तो कराई है और तुम कैसे मतलब भूल गए हो? यश याद आ रहा है कुछ? बताओ। हाँ यश बोलो। मैम वह शब्द जो है ना किसी की है ना जाति मतलब किसी के बारे में है ना मतलब सुनाई नहीं दे रहा बेटा, तेज। मैम वह शब्द जो है ना किसी है ना जाति के बारे में बताता है, मतलब जाति किसी मतलब? एक है ना मतलब ग्रुप के बारे में बताता है। ऐसे शब्द जो किसी समूह के बारे में बताते हैं वो जातिवाचक शब्द होते हैं। अभी करा हुआ भूल जाओगे तो फिर लंबे टाइम तक एग्जाम तक कैसे याद रखोगे? ठीक है, जातिवाचक शब्द यानी कि वे शब्द जो किसी समूह या फिर एक और शब्द था समूह, और दूसरा शब्द क्या था? जाति। समूह मतलब जाति तो होता है। समूह और दूसरा शब्द क्या था? ग्रुप। द्रव्य। भूल गए कि हिंदी में मटेरियल नाउन और दूसरा कौन सा था? कलेक्टिव। हाँ, साथ में आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। समझाई थी ना ये बात, फिर याद भी तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी समूह का नाम होता है। ठीक, तो भाव उसको अब किसमें करना है? हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। किसमें बदलना है? ठीक, चलो एक एक करके सब बताएंगे। सब एक साथ मत चिल्लाना शुरू करना। एक एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही का आंसर देगा। कहां से शुरू करें? यश से शुरू करते हैं। यश पहला पढ़ो। दास। दास क्या होता है? मैम के भी मतलब बेटा पहले तो जैसे कि तेज भी ना- बोल, मुझे सुनाई नहीं देता। हाँ तो ये भी किसी है ना सेवा करता है तो पहले टाइम होता हाँ तो उसे क्या बोलते हैं जो सेवा करता है? है दास। और सेवक नहीं बोलते? सेवक। सेवक या गुलाम। ठीक है, हाँ। तो दास शब्द क्या है? हमारा एक जातिवाचक शब्द है। दास मतलब गुलाम। अब कौन सा गुलाम हमें नहीं पता ना, कॉमन एक नाम हमने दे दिया, तो उसको क्या, अगर उसकी भावना में बदलें उसे किसी, तो दास्ता। दास्ता। ठीक है, क्लियर? अगला मौनिक पढ़ो अगला। पशु। क्या होगा पशु का? नहीं पता? दी वैसे तो नहीं पता। जो मन में आ रहा है वो बोलो, फिर कुछ तो आ रहा होगा मन में शब्द को देखकर। क्या हो सकता है? वो तो इसका पक्षी आ रहा है। वो तो विलोम शब्द। एक ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है ना मुझे,
जब हम घर में बहुत सारा सामान फैला देते हैं, मम्मी बहुत दुखी हो जाती है। मम्मी क्या बोलती है? अपना कमरा साफ कर दे। पशु का मतलब क्या होता है? अच्छा, पशु का मतलब तो कोई जानवर। जानवर। तो मम्मी क्या बोलती है? ये अपना जानवरपना कब खत्म करोगे? बोलती है ना? हाँ। है ना? ठीक है, तो पशु को उसी से रिलेट करो। अब पशु जानवर। लिखो पशुता। ठीक है, अगला पढ़ो। पुरुष। पुरुष क्या होगा? पुरुष का सिमरन? पुरुष क्या हुआ है इसको? ठीक है, अगला अगला पढ़ो। माता। माता क्या होती है? माता किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं वो तो पता है ना? क्या होती है तरुण? क्या होती है माता? दी मम्मी। मम्मी, माँ। ठीक, तो एक शब्द अभी हमने पीछे पढ़ा था, ममता। तो ममता शब्द हम यूज करते हैं, बट एक्चुअल वर्ड आएगा, इससे बनेगा जो मातृत्व। क्या बनेगा? कई बार तुमने ये पढ़ा होगा हिंदी में, और जिनकी एसएसटी हिंदी में है उन्होंने भी पढ़ा होगा ये मातृत्व भावना। माँ की भावना जो होती है उसे मातृत्व बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे नेक्स्ट। मित्र। मित्र। मित्र मतलब दोस्त। दोस्त। तो क्या बनेगा? मित्रता। मित्रता। वेरी गुड तरुण। नेक्स्ट। देव। देव का क्या बनेगा? नहीं पता। नहीं पता। चलो अगला पढ़ो। अच्छा, मनुष्य। मनुष्य का क्या बनेगा? मनुष्यता। वेरी गुड, मनुष्यता। अगला नारी। नारी का? नारी मतलब क्या होता है पता है? हाँ, औरत। हाँ। और उसका अगर उसको हम भाववाचक संज्ञा में यानी कि फीलिंग, भावना में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे, बदलेंगे तो क्या होगा? माते। नहीं, नहीं पता। नारित क्या होगा? आराध्या? नहीं पता। वो देवता। देव का। हाँ, देव का देवता। ठीक है, वेरी गुड। और नारी का बताओ किसको आता है? किसी को नहीं आता? चलो आगे बढ़ो। जो नहीं आ रहे उसे आराम से समझाऊंगी डिटेल में, इसलिए छोड़ रही हूँ। आगे। मिठाई। हाँ, और भाववाचक में? मिठास। वेरी गुड। अगला शत्रु। क्या होगा? शत्रुता। शत्रुता। अगला नेक्स्ट। शीर्षक। 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 हाँ। शीर्षक। हाँ ठीक शीर्षक। से पढ़ मॉर्निंग। शिक्षक। हाँ, शिक्षक क्या होता है? शिक्षक दी सहपाठी। है? नहीं, वो विद्यार्थी। है? क्या हुआ मॉर्निंग, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? शिक्षक। कंफ्यूज मत हो, हेजिटेट मत हो, एकदम नॉर्मल होके। शिक्षक क्या होता है? अध्यापक। हाँ, शिक्षक मतलब अध्यापक, या जो भी हमें कोई शिक्षा दे रहा है या सिखा रहा है वो शिक्षक होता है। ठीक, शिक्षक का क्या होगा? क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे? ज्ञान। ज्ञान। इससे रिलेटेड वर्ड क्या होगा? हाँ राध्या? शिक्षा। वेरी गुड। ना इजी था ये तो मॉर्निंग। शिक्षा लेने आए हो ना?
नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? पढ़ो यश। मानव, क्या होगा मानव का? मानवता, मानवता। अगला भाई, पढ़ो निष्ठा। भाई, भाई का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? हाँ राधिया, भी भाईचारा। वेरी गुड। अगला, अगला कौन पढ़े? समाज। समाज का क्या बनेगा? नहीं, समाज का मतलब क्या होता है? हाँ क्या होगा सिमरन? सामाजिक। वेरी गुड। सामाजिक। समाज का क्या हो जाएगा? सामाजिक। सामाजिक। ठीक है। अगला मजदूर। क्या होगा मजदूर का? मजदूरी। बिल्कुल सही, मजदूरी। नेक्स्ट, प्रभु, क्या होगा प्रभु का तरुण? प्रभुता, इसके दो हो सकते हैं, प्रभुता भी हो सकता है और प्रभुत्व भी हो सकता है। ठीक है। अगला बहुत इजी है। बच्चा। क्या होगा मॉर्निंग? बचपन, बच्चा एक नाम है, एक अवस्था है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा में अवस्था आती है ना, और हम उसे भाववाचक में बदल रहे हैं तो वो एक भावना में तब्दील हो जाना चाहिए या बदल जाना चाहिए। तो भावना क्या होगी? बचपन। अब आ जाते हैं इस पे। देव का क्या था? देवता। अभी बताया तो था तान्या ने। अगला क्या रह गया हमारा? नारी, नारी का क्या होगा? अब तो बहुत तरीके से समझ आ गया कि कहाँ से क्या लगा के हम शब्द बना सकते हैं। अगला भाववाचक, उससे ही कोई ऑप्शन बता दो। नारिता। नारिता। आवाज नहीं आ रही, सुनाई ही नहीं दे रहा। नारिता। नारिता नहीं। कोशिश अच्छी थी, बोलो। नारित्व, 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 वेरी गुड। चलो लिखो। चलो हो गए सारे। अब इसमें डाउट है किसी को? सिर्फ हम एक छोटा सा कोई शब्द जोड़कर क्या करेंगे? एक नया शब्द नया बनाएंगे। शब्द बनाएंगे। ठीक। हाँ जी। तो किसी को डाउट है? कुछ पूछना है? निष्ठा कुछ पूछना है बेटा? नहीं दीदी, अगर मुझे कुछ, दीदी नहीं अभी तो नहीं आवाज पूछना। नहीं आ रही। दीदी मुझे अभी नहीं पूछना, अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपसे वेरी गुड। पूछूंगी। ठीक है। और कोई, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? पीहू सब क्लियर? डाउट तो नहीं है? ठीक है, सब नोट कर लो। अगर किसी को डाउट आता है तो पूछ लो मुझसे। चलो सब नोट करो इसे।